अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी सहर लतीफ़। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप पे अपना ख़ास रहमो करम, ख़ास फजलो करम फरमाएँ। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो बुक है उसमें से एक टॉपिक है जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आप लोग मेरी वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। इंशाल्लाह मैं अपने टॉपिक को पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ये डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जो कि हमें पेज नंबर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पेज नंबर इसमें मेरे पास 7 पेज नंबर है। ठीक है, इसमें डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जो वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ का ही इंतखाब क्यों करते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होते हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। ठीक है, ये हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होते हैं। बेसिकली जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर, ठीक है, डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर जो प्रोटेक्शन का लेवल होता है और जो मैनेजमेंट गोल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो एक वाइटल स्ट्रेटजी है किसी भी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए और इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन को इंश्योर करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए एक वाइटल स्ट्रेटजी है। ये जो हमारी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती है ना, जिनके ख़त्म होने का ख़तरा होता है, जिनको इन्वेसिव स्पीशीज़ से, ठीक है, इसके अलावा इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को ना ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो एक बहुत अच्छा हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, उनकी सस्टेनेबल रिसोर्स यूज़ उनको प्रमोट करते हैं। इसके अलावा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इनमें प्रोटेक्टेड एरियाज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी रिसर्च वगैरह के लिए हम किसी प्रोटेक्टेड एरियाज़ में, नेशनल पार्क्स वगैरह में जाके रिसर्च का भी कर सकते हैं। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं और जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनमें भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ में डिफरेंट टाइप्स की बात करूं तो मेरे पास जो वो सबसे पहले आ जाता है इसमें नेशनल पार्क्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले मेरे पास नेशनल पार्क्स आ जाएगा। नेशनल पार्क्स में मेरे पास जो नेशनल पार्क्स होती हैं वो बहुत एक इनॉर्मस सेक्शन है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एक इनॉर्मस सेक्शन है। ठीक है, ये इसमें एक बहुत यूनिक सा इकोसिस्टम होता है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को बहुत अच्छी तरह से कंजर्व हो सकती है। इस नेशनल पार्क्स के अंदर किसी भी किस्म की जो डेवलपमेंट होती है, ठीक है, या रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना या इस तरह की जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती है वो वहाँ पे मना होती हैं, इनहिबिटेड होती हैं, कि वहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ पे स्पीशी को कंजर्व करना होता है। और अगर हम इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ को शुरू कर देंगे तो वहाँ पे स्पीशीज़ जो है वो कंजर्व नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर मैं सेकंड वाला जो बात करूं नेशनल प्रोटेक्टेड एरियाज़ में, तो वो मेरे पास आ जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड रिफ्यूजीज़। बेसिकली जो सेंचुरीज़ होती हैं वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अफजाइशी नस्ल के जो मौके वगैरह हैं वो मुहैया किए जाते हैं। ठीक है, फ्राम की रिफ्यूजीज़ यू नो डैट के पनाह गाहें होती हैं। तो ये जो एरियाज़ हैं, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और रेफ्यूजीज़ हैं, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी वाइल्ड लाइफ जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी किसी किस्म की ह्यूमन डिस्टर्बेंस को या हंटिंग वगैरह को, यहाँ पे बेजा शिकार वगैरह नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये ऐसे इलाके हैं, ये जो इलाके हैं वो बेसिकली स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए सेट असाइड कर दिए गए हुए हैं। इनके अंदर जो हमारे पास ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को, माइग्रेटरी बर्ड्स को ये एक बहुत अच्छा हैबिटेट प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो थर्ड वाला हमारे पास फॉरेस्ट रिज़र्व आ जाता है। फॉरेस्ट रिज़र्व भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बहुत अच्छे जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे सस्टेनेबल रिसोर्स यूज़ की जाती है। यानी ज़्यादा सस्टेनेबल का मतलब है कि एक हद में रह के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना। ठीक है, यहाँ पे भी ये जो हमारी टिम्बर प्रोडक्शन है, जो फर्नीचर वगैरह बनाने में जो लकड़ी वगैरह इस्तेमाल की जाती है, इसको मैनेज किया जाता है। यानी फॉरेस्ट रिज़र्व के अंदर, इन एरियाज़ के अंदर हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं, जैसे कि टिम्बर प्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा मेरे पास आ जाता है मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़। जो मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, यहाँ पे ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ओशन या कोस्टल वाटर्स के ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी मेरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको कंजर्व करते हैं, उनको,
ठीक है। और इसमें भी यही बताया गया है कि ये ऐसे एरियाज़ हैं, ये जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया गया है कि यहाँ पे फिशिंग नहीं हो सकती, माइनिंग नहीं हो सकती। इसके अलावा जो ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जो किसी भी इकोसिस्टम को डैमेज करने में रोल प्ले करती है, वो यहाँ पे क्या है, प्रोहिबिट है। यानी यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट वगैरह नहीं कर सकते, जो फोसल्स वगैरह हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम फिशिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं और यहाँ पे इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो मना की गई हैं। ठीक है, ये मैंने आपको फोर्थ बता दी। अब मेरे पास जो है वो नेक्स्ट है, वो मेरे पास है बायोस्फीयर रिज़र्व। ठीक है, जो बायोस्फीयर रिज़र्व है ये ऐसे एरियाज़ हैं जिसको यूनेस्को ने डिज़ाइन किया था। और आप मेरी वीडियो में नज़र भी आता होगा, मैंने यूनेस्को की एब्रिविएशन भी लिख दिया कि यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये ऐसे एरिया जिसको यूनेस्को ने डिज़ाइन किया था और ये किस मकसद के लिए प्रमोट किए गए थे, ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए प्रमोट किए गए थे। यहाँ पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाती है। ठीक है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इनको कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन वगैरह में कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और बस आज का लेक्चर यही था। अल्लाह हाफिज़।